हर जगह बंदर सामान छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदर सामान न देने पर काट लेते हैं। त्रेता युग से, त्रेता युग के पहले से ही, यूं कह लीजिए सतयुग से मंदाकिनी मैया का धारा यहाँ पे निरंतर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पूर्व संस्कारों के द्वारा जन्म जन्म का इस मन का अभ्यास होता है। आपको दिखा देगी, जैसे आप तो बैठे हो ध्यान में, सुमिरन में, और आपको अनुभव होने वाला है, तो आपको ये ज्ञान करा दे। अग्नि का भी त्याग कर देंगे, भोजन भी नहीं बनाएंगे, जो भी मिल जाएगा पाएगा, नहीं तो पत्ते वत्ते पालेंगे, उसको खत्म करें। जब सही विधि आपकी होगी ना, तभी विचार शक्ति खत्म होगी, स्थिर होगी, विचारों का संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएगा, ब्रह्म अग्नि आपको प्रकट हो जाएगी। फिर जिस देवी देवता का गुरुदेव के द्वारा आप शब्द प्राप्त कर लेंगे और उसका सुमिरन करेंगे, वो आपको अनुभव हो जाएगा। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वह वीडियो, वह दर्शन, सत्संग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में। आप लोग चारों साइड का दृश्य देख सकते हैं, कितना खतरनाक दृश्य है यहाँ का। वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और इस साइड देखिए अमृत धारा आ रही है, और उधर से मंदाकिनी मैया, और यहाँ पे आके मुलाकात होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, गर्मी इतना तेज है कि यहाँ जंगल के जो बंदर हैं वो लोग भी एकदम व्याकुल हो गए हैं, गर्मी से त्राहिमाम हो गए हैं, और वो लोग भी इसी पानी में स्नान कर रहे हैं दोस्तों। और साथियों, इसी बीहड़ जंगल में, इसी कड़ी धूप में हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन और उनसे सत्संग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में साथियों, हम लोग चित्रकूट के जंगल में घूम रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है दोस्तों। चलते हैं आगे, किसी साधु संत महात्मा की कुटिया में अगर महात्मा जी होंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कोई साधु संत महात्मा मिल जाते हैं दोस्तों, तो फिर उनका दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। ऐसे चली क्या, ऐसे ऊपर से चली। दोस्तों देख सकते हैं कितना बीहड़ रास्ता है यहाँ का, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। और यहाँ के जो बंदर हैं वो लोग भी खतरनाक हैं, क्योंकि हर जगह बंदर सामान छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदर सामान न देने पर काट लेते हैं। और इधर का दृश्य आप लोग देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है इस साइड का। मंदाकिनी मैया कल कल करते हुए त्रेता युग से, त्रेता युग के पहले से ही, यूं कह लीजिए सतयुग से मंदाकिनी मैया का धारा यहाँ पे निरंतर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और इसी धारा का पानी पी करके कितने साधु संत महात्मा तपस्या करते आ रहे हैं और भजन करते हैं। और दोस्तों, टाटी घाट में और ये चित्रकूट के जंगल में जितने साधु संत महात्मा रहते हैं, अक्सर मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने का सुविधा अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों देखिए कितना बीहड़ जंगल है। और साथियों, बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जरूर लिखें कि आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। सबको जय सीताराम। आइए चलते हैं। तो भगवान जब ये जाप करते हैं तो मन इधर उधर भटकते रहता है, और बहुत से दर्शक आपके जैसे सवाल करते हैं कि प्रभु जब हम जाप करते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, तो जाप में विघ्न आता है। अब मन इसलिए भटकता है कि मन का जो अभ्यास है वो इस जगत में है। बाहर की चीजों को वो देखता रहा और दिखाता रहा। तो पूर्व संस्कारों के द्वारा जन्म जन्म का इस मन का अभ्यास होता है, तो ये बाहर ही आता जाता है। और जब आप सुमिरन में लगते हो तो सुमिरन की सही विधि पता नहीं होती, इसलिए मन भटकता है। मन आपका सही होगा, सुमिरन में होगा, माला भी आपकी सही होगी, ध्यान भी आपका सही होगा, शब्द भी आपका सही होगा, तब भी माया आपके ध्यान को तोड़ेगी। क्योंकि सुमिरन के माध्यम से जब आपका ध्यान लगने वाला होगा, आपको अनुभव होने वाला होगा, तो माया मिसाइल गिरा देगी, विघ्न डालेगी, विघ्न नहीं डालेगी, विस्फोट करेगी। विस्फोट करेगी, सीधा मिसाइल चलाती है वो। ऐसा लगेगा कि जैसे बम विस्फोट हो गया तो आपका ध्यान टूट गया, ऐसा करती है वो। आपके ध्यान में घुस करके आपका ध्यान तोड़ देगी, जल्दी अनुभव नहीं होने देती, बहुत विघ्न करती है। बहुत सारी चीजें ये आपको दिखा देगी। जैसे आप तो बैठे हो ध्यान में, सुमिरन में, और आपको अनुभव होने वाला है, तो आपको ये ज्ञान करा देगी आपके ध्यान में ही घुस करके कि धरती फट गई और आप पाताल में घुसे चले जा रहे हैं, तो ध्यान ऑटोमेटिक टूट जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे देखे तो बैठे वहीं। तो माया बहुत प्रकार से ध्यान को तोड़ती। तो साधक क्या करता है, वो माया को पराजित करके आगे बढ़ता है। उसे पराजित ही करना है। ये जो माया है जिसको लोग समझ रहे हैं, ये तो मोटी माया है, इसका त्याग लोग कर देते हैं। चरण पादुका त्याग देंगे, है ना, और झोपड़ी भी त्याग देंगे, पेड़ों के नीचे रहने लग जाएंगे, अग्नि का भी त्याग कर देंगे, भोजन भी नहीं बनाएंगे, जो भी मिल जाएगा पाएगा, नहीं तो पत्ते वत्ते पालेंगे। ऐसे ये मोटी मोटी माया अपने शारीरिक त्याग करके भक्ति कर रहे हैं। ये तो मोटी माया है। बहुत सूक्ष्म माया है जो मनुष्य के अंदर होती है। परमात्मा ने इस बॉडी का जब निर्माण किया था तो इसमें ब्रह्म, जीव और माया तीनों को रखा है इस बॉडी में। ब्रह्म कहते हैं मन को, यही निराकार ब्रह्म है। मन ही निराकार ब्रह्म। हाँ, ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। पूरा कंट्रोल पूरे जगत में देवी देवताओं से लेकर के सब पर इसी का कंट्रोल है। अच्छा। सबके पास मन है, सबके मन ऐसा कोई नहीं जिसके पास मन न हो। और जीव आत्मा हो गए और माया, तीनों को बनाने वाला अभी सामर्थ्यवान प्रभु परमात्मा अलग है। अलग परमात्मा परे है, इसमें सब कुछ रखा है। मन बुद्धि से वो परे है, मन बुद्धि उसको नहीं जानते। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो माने इंद्रियां, वो माने जहां तक आपका मन जाता है वहां तक सब माया है। अर्थात परमात्मा मन बुद्धि से परे, मन नहीं जानता है। तो इसीलिए जो है
जब आप सुमिरन में बैठते हैं तो आपको विचार शक्ति प्रभावित करती है। सुमिरन किया इसीलिए जाता है कि हम विचार शक्ति को डिलीट करें, हाँ सच उसको खत्म करें। जब सही विधि आपकी होगी ना, हाँ महाराज, तभी विचार शक्ति खत्म होगी, स्थिर होगी, हाँ महाराज, विचारों का संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएगा, ध्यान की अवस्था होगी, समाधि की अवस्था होगी, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा महाराज। तो अभी बहुत सारे फॉल्ट है ना, हाँ महाराज, इसलिए नहीं हो रहा। और सुमिरन में सबसे बड़ी बाधा इसलिए आती है कि ब्रह्म अग्नि किसी के पास नहीं। भगवान, ये ब्रह्म अग्नि क्या होता है? ब्रह्म अग्नि होती है ब्रह्म तेज, योग अग्नि। ये परमात्मा की भक्ति करके इसको प्रकट किया जाता है। जब ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि तभी होगी। अंतःकरण 4 चीजों को मिला के बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 को मिला करके अंतःकरण बनता है। ये चारों शुद्ध हो जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, हृदय में दिव्य दृष्टि भी हो जाएगी। तो जब तक वो ब्रह्म अग्नि प्रकट नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता, भक्ति स्टार्ट नहीं हो सकती। भक्ति कर सकते हैं आप, भक्ति का आचरण कर सकते हैं, पर भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाएगी, यहां से आपकी भक्ति स्टार्ट होती है, फिर आप आगे जाएंगे, फिर आपको अनुभव होंगे। ब्रह्म अग्नि आपको प्रकट हो जाएगी, फिर जिस देवी देवता का गुरुदेव के द्वारा आप शब्द प्राप्त कर लेंगे और उसका सुमिरन करेंगे, वो आपको अनुभव हो जाएगा, आपको उस देवता का साक्षात्कार हो जाएगा। तो मेन वही होती है। तो उस चीज को नहीं, उसका कोई भी व्यक्ति उसके विषय में नहीं बता रहा है, क्योंकि जो मेन चीज है पहले हमें उसे करना चाहिए। उससे आपके पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, वो ब्रह्म अग्नि है। अब तो पाप तो बहुत गुना भरे हुए हमारे, तो वो सारे नष्ट होंगे ना। उसी के द्वारा जो ये शरीर है, ये किराए का मिला हुआ, किराए से मिला है। तो इसमें आत्मा ही केवल परमात्मा की, बाकी जितना भी 5 तत्व, 3 गुण, 10 प्राण, विषय जितने भी इसमें लगे हुए हैं, सब निराकार ब्रह्म के हैं। उसने जो है ये सब दिया है, बॉडी बनाया है, उसी ने शरीर दिया है, और इसमें रह रहे हो। परमात्मा की आत्मा इसमें है, और आज तक उसका किराया नहीं दिया है। कब से शरीर दे रहा है, कोई हिसाब है? अभी तक और आज तक किराया उसका दिया नहीं, तो नाराज नहीं होगा? तो वो तो जन्मों से अभी तक तो मालूम हुआ है। और उसका किराया देना जानते नहीं है, ना किसी गुरु ने आपको बताया। तो जैसे आप किसी को, साधारण सी बात है, आप किसी को अपना मकान किराए में दे देंगे और किराएदार पैसा न दे आपको, तो क्या कहेंगे? मकान खाली करो। और लेट देता है तब भी आंख दिखाते हैं कि समय से दिया करो, समय से दिया करो। और उनको भी इतना मालूम होता है कि हमारे 2 महीने में खाली करवाएंगे तो 2 महीने में खाली कर सकते हैं, ऐसा अनुमान होता है। अब इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है कब खाली होगा। ऐसे ही जब उसका किराया नहीं पहुंचता है तो वो नाराज होता है, फिर मन बहुत विचलित होता है, अशांति होती है, शरीर में पीड़ाएं होती हैं, और कर्मों को अधीन करके दंड भी देता रहता है। मिलता है, दंड भी मिलता है, देता कर्म के अनुसार ही है, पर वो आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देगा, क्योंकि उससे ऊपर अभी कानून परमात्मा का भी है।
अकारण ही किसी आत्मा को दंड नहीं दे सकता। कर्म ही करवाता है। तो अब वो कर्मों को अधीन करके तो उसके पास अभी प्रश्न का उत्तर है। हाँ महाराज। यदि कभी मालिक पूछ भी ले, परमात्मा उससे पूछ भी ले कि भाई इस आत्मा को तूने ऐसे दंड क्यों दिया, हाँ महाराज। तो बोल देगा, हिसाब दिखा देगा। हाँ महाराज। तो मालिक देखिए इसका ये है, हाँ महाराज। ऐसा किया था इसलिए इसको ऐसा मिला। बिल्कुल सत्य महाराज। और यदि आप उसका किराया देने लग जाएंगे तो आपको शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। वो फिर शांत हो जाएगा कि चलो आ रहा है। और अधिक साधना तपस्या कर लेंगे तो ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाएगी, उसी से प्राप्त होती है। गृहस्थी में रहते हुए महाराज कैसा? गृहस्थी में भी कर सकते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहीं कर सकते हैं महाराज। बिल्कुल कर सकते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, क्या बात ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, है। कण कण में व्याप्त है। बस मेरे पास नहीं है तो उसका भेद नहीं। भेद नहीं, वो इसके लिए महाराज हम घर पे करते हैं तो मतलब कोई आवाज आती है, कोई ध्यान भटक जाता है, अब साधना करे तो कहाँ करें, कुछ समझ असमझ स्थिति में सब जब मेरा ध्यान सही है हाँ महाराज। तो मिसाइल चलने दीजिए, हाँ। गोली चलने दीजिए, मेरे ध्यान नहीं टूटेगा। ऐसी स्थिति नहीं है महाराज। अब आएगी स्थिति जब उसके विषय में आप जानोगे, हाँ महाराज। ध्यान की विधि, ध्यान की क्रियाओं को जानोगे, सुमिरन होगा, हाँ महाराज। तब आप जो है फिर आप करते रहेंगे तो कौन क्या कर रहा है उधर आपका मन नहीं जाएगा, सत्य। आपका सुमिरन बराबर चलता रहेगा। हम एकांत का अनुसरण इसलिए करते हैं कि हमें अभ्यास करने में बाधा न हो। बाधा नहीं। जैसे हम घर पे भी करते हैं तो अपने कमरे को हम लॉक कर लेंगे, हाँ महाराज। बस तब कोई हमें देखेगा नहीं। हमारी साधना अंदर चल रही है, 1 घंटे की 2 घंटे की जितना भी हम कर रहे हैं, है ना। हाँ महाराज। इसके बाद में जो है हम या तो वहां पे हम लिख भी सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे कोई हमें डिस्टर्ब न करे। हाँ महाराज। तो थोड़ा सा अपने आप को शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे करके आप साधना कर सकते हैं। बहुत से ऐसे योगी ऋषि मुनि गृहस्थ में हुए हैं हाँ महाराज। कि जिन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए उन्होंने जो है परमात्मा की भक्ति की है। एक होते हैं सदगृहस्थ, सदगृहस्थ, और एक होते हैं गृहस्थ। गृहस्थ, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो भेद बताइए हमारे, अभी तक समझ में नहीं आया सदगृहस्थ और गृहस्थ का। जो सदगृहस्थ होता है सत्य मार्ग में चलता है, धर्म का मार्ग होता है, अच्छा। किसी से छल नहीं करता, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, हाँ महाराज। ब्राह्मणों की, साधु संतों की, ऋषि मुनियों की अतिथि, हाँ महाराज। जो भी अपने द्वार पे आ गया उसका सत्कार करता है, उसकी सेवा करता है, इसको बोलते सदगुरु। लोगों का परोपकार करता है, लोगों की मदद करता है, उसके अंदर दया भाव होता है, वो सदगृहस्थ होता है। और परमात्मा उसकी सारी पूर्ति करते हैं। जब आप धर्म के मार्ग में चल रहे हैं तो कमी कुछ नहीं रखेगा। थोड़ा वो शांति से बढ़िया अपना जीवन, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देते हुए जो है शांति से, क्योंकि वो स्वयं धर्म का आचरण कर रहा है तो उसके बच्चे भी करेंगे ऑटोमेटिक। अच्छी यदि वो भक्ति कर रहा है तो अच्छी आत्माएं उसके यहाँ जन्म लेंगे। और जो गृहस्थ होते हैं तो बेईमानी से, छीन के, छपट के, कैसे करके, झूठ बोल के, वो किसी प्रकार से रो करके, कलह करके, थोड़े थोड़े धन है फिर उसमें भी वो लड़ते हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत प्रकार से दुखी होते हैं। तो वो गृहस्थ हैं, बड़े मुश्किल से उनकी गृहस्थी चलती है, बहुत परिश्रम करते हैं, धन थोड़ा प्राप्त होता है और दरिद्रता बहुत होती है, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन सब चेंज होता है। कोई किसी प्रकार का कोई संयम नियम नहीं है, कब भोजन लेना है, क्या लेना है, उनको कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। तो वो गृहस्थ होते हैं, उनकी गृहस्थी बड़े मुश्किल से चलती। और जो सदगृहस्थ होते हैं वो बड़े आनंद से उनका जीवन व्यतीत होता है। और यदि कुछ भी होता है तो वो परमात्मा के आश्रित होते हैं। जो भी होता है परमात्मा को मर्जी से करवाया। तो वो अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी में मिला देते।
वो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है तो थोड़ी शांति रहती है उसको, ज्ञान होने से कि भाई ये परमा के। भाई आप साधु संतों का संग करेंगे, हाँ महाराज, सत्संग करेंगे, हाँ महाराज, सुनेंगे, तो अपने जीवन को उतारेंगे तब शांति का अनुभव। तो इसलिए जो है आपका सब कुछ सही होगा। हरि कृपा से सत्संग, हाँ हरि कृपा होगी तब तो आप तक पहुंचा हूँ मैं। लेकिन बिल्कुल, ये तो राम जी की कृपा ही है, समझे कि आप तक आके आपके सुनने में यहाँ तक आना, बोल तो मेरी बहुत विशेष कुछ न कुछ पुण्य होगा तभी आप इधर जाते हैं। तो महाराज अभी क्या करो तो ऐसा होगा मैंने, अभी आपने जो बताया वो तो थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया कि क्या करने से क्या है। फिर भी अभी भी थोड़ा संशय है हमारा, थोड़ा। जो संशय है वो एकदम निर्भीक होके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही। हाँ, जो संशय है हाँ भाई। उसको आप पूछिए। हमारे मन के खेल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मन विचलित बहुत होता है कहीं। अब मन विचलित इसलिए होता है, हाँ। जब आप मन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हाँ, जैसे आप अपनी शिकायत लेकर के टीआई के पास गए थाने में, हाँ, और टीआई ने आपको भगा दिया, हाँ, आपकी एप्लीकेशन ली नहीं, हाँ, तो आप एसपी के पास पहुंच जाएंगे हाँ, कि देखिए साहब, हम कंप्लेन करने गए थे, उन्होंने लिया नहीं। लिया नहीं। तो एसपी ने क्या किया, फोन हाँ, कि भाई इनकी कंप्लेन क्यों नहीं ले रहे हो, इनकी कंप्लेन लिख लो, अरे नहीं तो हम ले लेंगे यहाँ। अरे, नहीं साहब, मैं अभी करता हूँ। हाँ, तो तुरंत आपकी कंप्लेन वहाँ थाने में ही दर्ज हो जाएगी, अरे, है ना। तो मन के विषय में बताया मैं, ये सबसे बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड की। तो ये मालिक है, इसको कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है? जिसके पास परमात्मा का शब्द होगा वहां की भक्ति होगी। अच्छा, जब परमात्मा का शब्द होगा फिर आप उसकी भक्ति करेंगे, हाँ, आपका मन शांत हो जाएगा, अपने आप ही मन शांत हो। थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी शुरू शुरू में अभ्यास करने में, हाँ, क्योंकि इसका अभ्यास बहुत है, भाग भूग जाता है। हाँ, वो तो बहुत भाग। हाँ, तो इसीलिए बेटे खींच ले जाता है। फिर आप जब अभ्यास करेंगे, हाँ, आप ये सोचेंगे कि मन तुझे जहां जाना है चला जा, हाँ, ये शरीर तेरा घर है, लौट के तो इसी में आएगा। हाँ, लौट के और जैसे आए वैसे उसको सुमिरन में लगा दे, और फिर परमात्मा के शब्द का, परमात्मा के नाम का जब वो सुमिरन कर रहा है तो उसमें इतना करंट होता है, मन को भी शांति मिलती है, आत्मा को भी मिलती है। सत्य। तो अपने आप ही वो फिर लगने लग जाता है, फिर नहीं जाता कहीं। अभ्यास में लगाना ही पड़ेगा। हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस तन का निरोध हो सकता है। सत्य। इसलिए जो है परमात्मा का शब्द होना बहुत जरूरी होता है। दीक्षा और यहाँ जो है देवी देवताओं से भक्ति शुरू हो जाती है, तो सुप्रीम पावर तक कोई पहुंचता ही नहीं है, नहीं पहुंचता, वहाँ का ज्ञान ही नहीं है।